ओम शांति। आज हम राजयोग कोर्स का सेकंड डे समझेंगे। आज हम ये समझेंगे कि कितने लोक होते हैं, परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं और उनकी जगह का नाम क्या है, परमपिता परमात्मा कौन है, उनका कार्य क्या है, वह धरती पर क्यों आते हैं। आज हम इन सारी बातों का आंसर समझेंगे। देखो, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, अभी तुम्हें ये चीज़ तो पता नहीं चलेगी, तो पहले आप उनका इंट्रोडक्शन जान लो। जो ये ब्रह्मा लोक है, इसके ऊपर जो ये लाइट सी चमक रही है वो है शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। और जो ये नीचे जो ये बना हुआ है ना, ये बहुत सारी आत्माएं हैं। ये सर्कल सा, उसके ऊपर एक लाइन कह लो, जो भी है, इसको हम शांति धाम भी कहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी आत्माएं होती हैं, धरती पर जितनी भी आत्माएं होती हैं, वो कलयुग के बाद वो सतोगुणी बनकर यहाँ पर आ जाती हैं। फिर वो अपने कर्म के अनुसार अपना अपना पाठ बजाने धरती पर आती हैं। शिव बाबा, शिव परमपिता परमात्मा को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हम आत्माओं के पिता कौन है पता है? हम आत्माओं के पिता हैं शिव, शिव परमपिता परमात्मा। हम उन्हें प्यार से क्या बोलते हैं? शिव बाबा। और शिव बाबा यानी कि शिव भगवान कहाँ के वासी हैं? वो हैं ब्रह्मालोक के निवासी। हम आत्माएं भी पहले ब्रह्मालोक में ही रहते थे। इसको शिवलोक भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। फिर आता है नीचे सूक्ष्म लोक, जहाँ पर 3 लोग आते हैं, शंकरपुरी। 3 लोग आते हैं, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। जो ये सूक्ष्म लोक होता है, ये सफ़ेद होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा साकार लोक, जहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं, जिसका शरीर हड्डी से, मांस हड्डी से बना हुआ होता है। हम सारी आत्माएं इस धरती पर आती हैं, अपना अपना पाठ बजाती हैं। फिर पाठ बजाने के बाद हम आत्माएं ब्रह्मलोक में चले जाती हैं। जैसे ही हमारा धरती पर पाठ पूरा होता है, हम ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, लेकिन पवित्र बनकर ही हम ब्रह्मलोक में जाते हैं। शिव बाबा ने 3 लोगों की रचना की, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है सतयुग की, विष्णु के द्वारा पालना होती है और शंकर के द्वारा कलयुग का विनाश होता है। और आगे हम और जानेंगे कि परमपिता परमात्मा का कार्य क्या है। चलो तो हम अब वहीं चलते हैं। अब जो ये आगे चार्ट है, ये मैंने वही समझाया है आपको। अब हम समझेंगे शिव बाबा का कर्तव्य। अब हम शिव भगवान का कर्तव्य देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इस धरती पर क्यों आते हैं। शिव, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसके ज़रिए से आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक ब्रह्मा थे, प्रजापिता ब्रह्मा। उनके तन में 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं और अपना ये सब कुछ परिचय बताते हैं। हम इंसानों को नहीं पता कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं। हम तो ऐसे ही हर किसी को देवी देवता समझ लेते हैं। हम तो पत्थर को भी देवी देवता समझ लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। शिव भगवान ने, मैं प्यार से उनसे शिव बाबा कहती हूँ। हम सब लोग शिव बाबा ही बोलते हैं परमपिता परमात्मा को प्यार से, तो मेरे मुंह से शिव बाबा ही निकल रहा है। तो शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर वो अपना परिचय बताते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं परमपिता परमात्मा हूँ, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। वो कैसे हूँ वो मैं अभी आगे बताऊँगी आपको, ठीक है।
और फिर वो बताते हैं कि मैं तो अशरीरी हूँ, तुम आत्माएं इस धरती पर आते हो अपने पाठ बजाने के लिए, और जो परमपिता परमात्मा हैं वो ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कोई भी शरीर नहीं है, इसीलिए ये लोन लेते हैं ब्रह्मा का तन, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये सब कुछ बताते हैं। शिव का मतलब क्या होता है पता है? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो हम सारी आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, तो हम सारी आत्माओं का वो क्या करते हैं? कल्याण ही तो करते हैं। शिव जो हैं वो गुणों के भंडार हैं। शिव बाबा विश्व जो ये पूरा विश्व है उन्होंने ही तो रचा है। दिव्य दृष्टि के विधाता हैं। बिंदु स्वरूप, जो परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? बिंदु स्वरूप। काल के पंजे से छुड़ाते हैं। कौन? शिव। सुख दुख से न्यारे हैं शिव बाबा। आनंद के सागर हैं, शांति के दाता हैं, निराकार हैं, मतलब उनका कोई शरीर नहीं है। वो पतित पावन हैं, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। सद्गति दाता हैं, ज्ञान के सागर हैं, सब कुछ के दाता हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं, त्रिमूर्ति हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं बाबा। नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। कौन? शिव बाबा। सतचित आनंद स्वरूप हैं। जीवन नया को पार लगाने वाले हैं। दुखहर्ता हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। अकाल मूर्त हैं, गुणों के भंडार हैं। ब्रह्मलोक के निवासी हैं। मैंने अभी बताया तो सही, कौन निवासी है ब्रह्मलोक का? वो है परमपिता परमात्मा। वो मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, वो दाता हैं। वो शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। कौन? परमपिता परमात्मा। तो अब हम जानेंगे कि हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा कैसे हैं। हमने ये जाना कि परमात्मा निराकार है, मतलब कि उनका कोई शरीर नहीं है। वो शिवलिंग है। शिवलिंग है, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनको जो शिवलिंग है वो हर धर्म में पूजी जाती है, कई कई जगह पूजी जाती है, भिन्न भिन्न देशों में पूजा जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि दरअसल में असलियत में वो किसकी पूजा कर रहे हैं। उन आत्माओं को नहीं पता कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये देखो, अब हर एक धर्म में शिवलिंग को पूजा जा रहा है। परम पिता जो परमात्मा है वो हम आत्माओं के परम पिता हैं। उन्हें हम परम शिक्षक भी बोलते हैं, सद्गुरु भी बोलते हैं, और वो बिंदु स्वरूप हैं। सिर्फ और सिर्फ हम शिव की याद से अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम देवी देवताओं को याद करेंगे तो उससे हमारे पाप जो हमारे पाप हैं पिछले जन्म के या इस जन्म से कि हम उन्हें चुकता नहीं कर सकते, हम उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। अगर हम शिव परमात्मा की याद करेंगे तो हमारे पाप कट सकते हैं, माफ़ हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शिव की याद से, देहधारियों को याद नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ एक निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा को याद करना है। अमरनाथ में पूजे जाते हैं शिवलिंग, रामेश्वर के नाम से भी पूजी जाती है शिवलिंग। और क्रिश्चियंस ने जीसस क्रिश्चियन ने भी बोला था गॉड इज़ लाइट। मैंने बोला ना, वो परमपिता परमात्मा कौन है? बिंदु स्वरूप है। वो एक लाइट है, वो चमकता हुआ सितारा है।
गुरु नानक ने भी बोला था, एक ओमकार निराकार। जापान में भी देखो इस शिवलिंग को पूजा जा रहा है, इस फोटो में आप देख सकते हो। और मुस्लिम में भी एक काले से पत्थर को पूजा जाता है, जिसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है तो वो एक पत्थरी शिवलिंग ही। और नेपाल में भी देखो पूजा जाता है, सोमनाथ के नाम से भी एक शिवलिंग है, उसको पूजा जाता है। और विश्वनाथ के नाम से भी है। तो आप इस चित्र में देख सकते हो हम सारी आत्माओं के पिता कौन हैं। शिवलिंग मतलब कि शिव हैं। हर धर्म में वो शिवलिंग जो है वो हर धर्म में पूजी जा रही है, लेकिन अलग अलग नामों से। इन सारी आत्माओं को नहीं पता कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि परमपिता परमात्मा हमारे पिता कैसे हैं। अगर हम ये तो बोलते हैं ना कि हम भाई भाई हैं, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और भी धर्म के लोग कहते हैं ना हम भाई भाई हैं, लेकिन कैसे? अगर हम देह से देखें तो इन सब का एक पिता तो हो नहीं सकता। अगर हम इनकी आत्मिक दृष्टि से देखें तो इनके एक पिता हो सकते हैं, क्योंकि ये आत्माएं हैं। आत्माओं का पिता आत्मा, शरीर का पिता शरीर होता है। आत्मा का पिता आत्मा कौन है? परम आत्मा। परम पिता परमात्मा वो भी तो एक बिंदु स्वरूप है, वो भी तो एक आत्मा है। बस डिफरेंस ये है कि हम आत्मा हैं और जो परम पिता परमात्मा है वो परम आत्मा है। ये तो देखो वो परमात्मा है, वो भगवान है। हम तो एक साधारण आत्मा है जो इस धरती पर आप आकर अपना पाठ बजाते हैं। पता है ना, मैंने अभी जो स्टोरी बताई थी आपको ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की, कैसे वो उसके अंदर आए, उनके अंदर आए ब्रह्मा बाबा के अंदर। वो थोड़ी सी आधी थी। अभी आपको पूरी समझने के लिए आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज मिलती जाएगी। अगर मैं आपको एक साथ समझा देती हूँ तो आपको वो समझ नहीं आएगी। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जब शिव बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तो वो किस लिए आए, उनका मोटिव क्या था, हम आत्माओं के पास वो क्यों आए, इस चीज़ को जानने के लिए आप राजयोग का सारे डेज का कोर्स करें, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे। अगर आपने आधा अधूरा छोड़ दिया तो आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि भगवान तो धरती पर आ चुके हैं। फिर अंत समय में विनाश के टाइम पर आप ये मत कहना भगवान आप आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। किसी भगवान का कोई शरीर नहीं है जो वो खुद आकर आपको बताएं, इसीलिए वो निमित्त बनाते हैं हमको। ओम शांति।